अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि आज मेरे भाई की निकाह सेरेमनी थी तो बहुत सिंपल सी, और मतलब मुझे इतना अचानक पता चला कि वो जो एक बहनों की शरारों और गरारों की शौक़ होते हैं ना, वो शौक़ मेरे इधर ही रह गए थे। मैंने उस पॉलर में जाके पहले हानिया की कटिंग करवाई, क्योंकि मुझे ये था कि फिर ईद भी थी और चलेंगे सेरेमनी भी थी तो ये भी अटेंड करनी थी। साथ ही मैं वहाँ से पॉलर से मेहंदी भी ले आई। और ये देखो मेरे अरमान और शौक़ देखो, मैंने कभी वैसे मेहंदी आज से बहुत टाइम पहले मैं लगाती थी, शौक़ था उल्टी पुल्टी सी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। असल में तो मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आज मैंने कहा चलें, एक वेडिंग का है, थोड़ी सी सेरेमनी है तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा हानिया को शौक़ हो रहा था कि नहीं मामा मैंने लगानी है, और इस तरह से फिर मैंने जो जितने मुझे टिड्डे फिड्डे मारने आते थे ना, वो मैंने इसके हाथों पे लगा दिए। और मैंने यही कहा कि भाई, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब आपको शौक़ होते हैं ना तो फिर ही आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। साथ ही मैंने अपनी मेहंदी भी लगा ली। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं भरपूर तरीके से फुल लगाती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं भी ये दोपहर का टाइम था और शाम में मैंने निकलना था। मेहंदी लगाते ही मैंने नेल पॉलिश लगाई, क्योंकि मैंने कहा मैनेजमेंट हो जाए कि जो मैंने काम करने ना वो मैं इसी टाइम के दरमियान ही कर लूँ। वैसे तो मैंने सोचा बड़ा कुछ था कि मैं भाई इस तरह का ड्रेस लूँगी, ये पहनूँगी। पहले थोड़ा था कि ईद के बाद डिले था, लेकिन फिर अचानक से पता चला कि नहीं, ज़रा हज के महीना मतलब हज का डे को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा इतना अफजल दिन था, तो कहा मम्मा ने कहा कि ठीक है आज के दिन ही कर लेते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ ना कि जब बेटियाँ अपने घरों की हो जाती है ना, तो इन्होंने से कोई कख नहीं पूछने वाला होता। फिर हमें यही होता है कि हम मेहमानों की तरह हमें जाना होता है, और सिर्फ मेहमानों की तरह जाना नहीं होता, हमारी सोच भी मेहमानों की तरह ही हो जाती है। फिर हमें यही होता है कि जब हमें बुलाया जाता है तो हम अपनी मूड को अच्छा रखते हुए उस जगह पर शिरकत कर और बड़े अच्छे से अपने फ़ंक्शन को अटेंड करें। मैं समझती हूँ कि अपने मूड स्विंग से आप किसी की भी खुशी को बर्बाद ना करें। तो मैं इसी वजह से अभी मैं रोले डाल देती कि आपने तो मुझे बताया नहीं था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। मैंने कहा नहीं जी अम्मी, आपने जो किया है ठीक ही है, बस हमें आना है तो इंशाल्लाह जितनी भरपूर कोशिश हमसे होगी हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे हो सकता है। चलें जी, मैंने तो अपनी नेल पॉलिश लगा ली थी, अच्छे से मैंने अपनी तैयारी कर दी थी। अब मेरे साथ मसला ये था कि कपड़े मेरे तो शायद मैंने कर लिए, लेकिन बच्चों के अभी कपड़े दर्जियों के पास थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई मियाँ जी आप किसी तरह से क्या मतलब मुझे आज अर्जेंट में मिल जाए, लेकिन कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं मिले। अच्छा, मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि मेहंदी का रंग आपकी मियाँ की मोहब्बत से होता। हाँ, उस वक्त मोहब्बत जागती होगी। अब मैंने 10 मिनट में इसको रिमूव कर दिया, तो अब ये ना कहिएगा कि मियाँ जी की मोहब्बत नहीं थी। यहाँ पे रिमूव करने का मकसद ये था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था, और मैंने मेहंदी को इतना कम लगाया कि मैंने कहा बस एक छोटा सा कलर आ जाए, मतलब वन डे भी मेरा अच्छे से गुजर जाए ना, तो मेरे लिए वो भी अच्छा है। अच्छा, मेरे दिल में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं ये पहन लूँगी, मैं ये पहन लूँगी, लेकिन मुझे आगे ये भी था कि अल्लाह जाने आगे किस तरह का माहौल हो, या मतलब अभी मुझे पता नहीं था कि उस वहाँ पर कितने, मुझे ये पता था कि फैमिली मेम्बर्स तो काफ़ी कम जा रहे थे। मींस निकाह की एक छोटी सी सेरेमनी थी, तो बस हम सिस्टर्स वगैरह और मेरी पूरी फैमिली थी। उस तरह से भरपूर तरीके से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। अच्छा, हम लोग आपस में 3 सिस्टर्स हैं, लेकिन देखिए मैं कहती हूँ ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो अच्छी बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत अहमियत रखती है। मेरी 3 जो लास्ट सिस्टर थी वो सऊदी अरेबिया में होती हैं और वो नहीं आ सकी, और यकीन माने मेरे जो है ना एक ही भाई हैं, तो जो अरमान होते हैं ना बहनों के वो कौन जाने। और इतनी अर्जेंट में सब कुछ हुआ कि वो बहन भी मेरी नहीं आ सकी, लेकिन माशाल्लाह वो इतनी मतलब अंडरस्टैंड हुई कि उन्होंने कहा कोई नहीं, हम दूर हैं तो क्या हुआ, दिलों को और मोहब्बतों को साथ होना चाहिए। अपनों का मकसद क्या होता है? अपनों का मकसद यही होता है कि किसी की खुशी में खुश होना, और खुश होने के साथ साथ ना आप अगलों की जो है ना थोड़ी सी चीज़ों का अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी बात होती है। उस माहौल और वक्त को अंडरस्टैंड करने से ही आपको पता चलता है कि आपके अपनों में और परायों में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, ये मेरी बहन थी तो चले उसने तो समझ लिया कि ये हो रहा है,
अच्छा चले, निकाह का सेरेमनी थी तो मैंने पहले सोचा कि मैं चेहरे को अच्छे से ना थोड़ा सा क्लींजिंग से क्लींस कर लूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर पहले से आप लगा लेना अपने फेस पर कोई भी लोशन। और आज तो मैंने कहा भाई चूड़ियाँ मूड़ियाँ पहनना तो बनती है ना, ये अब वेडिंग सेरेमनियों में नहीं पहनेंगे तो फिर कहाँ पहनेंगे। फिर मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड भी पहन लिया, जो कभी ना पहनूँ लेकिन फ़िलहाल मैंने पहन लिया। साथ ही मैंने टीवी की, मैंने आपसे कहा था कि मैं अब जब मुझे अच्छा वाला मेकअप करना होता है तो मैं ओरिजिनल टीवी की जो स्टिक है वो लगाती हूँ, क्योंकि उससे आपका मेकअप काफ़ी टाइम तक जो है ना आपका मतलब चल जाता है। साथ ही मैंने आपसे कहा है कि आजकल मेरे को बड़ा शौक़ हुआ हुआ ये पेन केक लगाने का जो है, इसका बड़ा अच्छा होता है कि गर्मियों में ये वाटर प्रूफ होता है तो काफ़ी टाइम तक आपका मेकअप चल जाता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब ये मेकअप कर रही थी मेरे दिल में यही चल रहा था, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लूँगी, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लूँगी, मैं सबसे ज़्यादा अलग तो नहीं लगूँगी, मैं सबसे अजीब तो नहीं लगूँगी। फिर दूसरे पल में ये ख्याल है छड्डो जी, अगर लगूँगी तो क्या हुआ, मैं तो दूल्हे की बहन हूँ और बहन तो भाई सबसे अच्छी भी, ज़्यादा भी लगी तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा मेकअप करने के दौरान बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, मैंने पहले फाउंडेशन लगाया, फिर मैंने आइज़ मेकअप किया, फिर बच्चों को बीच में तैयार किया। मतलब मेरा यही चल रहा था कि मुझे एक एक जो है ना फंक्शन अपनी फेस का पूरा करते हुए अपने बच्चों को देखना था। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मेरी तो तैयारी फिर भी रहती है, क्योंकि इस वजह से मैं अपनी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, कुछ ऑनलाइन या कुछ मियाँ जी से छुपा के भी चीज़ें रखी होती हैं, तो बड़ा टाइम पे। अब बच्चों के लिए ये होता है कि मखसूस जय शॉप्स पे जाना है या बच्चों के लिए कुछ लेना है, तो मेरे बच्चों के कपड़े थे दर्जी के पास, और जो मेरे लिए बड़ा वो था, मैं तो एंड टाइम तक ये इंतज़ार करती रही बस कपड़े आएंगे तो बस मैं फ़ौरन से रेडी करूँगी। साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी मेरी चल रही थी। मेकअप जो है ना मेरे मेकअप लवर्स के लिए तो फिर भाई वेडिंग की कोई सेरेमनी हो तो फिर हमें भर भर के मेकअप करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैं बड़ा कुछ इस तरह का फ़ील कर रही थी कि मैंने तो सोचा था अगर होगा तो सब लोग साथ में होंगे, बहुत सारे लोग हों तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन नहीं। फिर ये था कि एक निकाह का फ़ंक्शन था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आगे चल के वलीमा वगैरह होगा तो फिर यही सोचा है कि उसको बड़े उस पर किया जाएगा। अच्छा मेरा ये होता है कि मुझे आप लोगों से शेयरिंग करना बड़ा पसंद होता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अप टू डेट चलिए। मैं ईद कसमें भूल गई हूँ, ईद इस वजह से भूल गई हूँ, मेरे कपड़े तो आ गए लेकिन मेरे कपड़ों की किसी की स्टिचिंग सही से नहीं हुई है, किसी के दुपट्टे नहीं हैं, और वो भी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँगी। लास्ट में मैं आईलाइनर और मस्कारा दोनों इसी का लगाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं यकीन करें उसके बाद बच्चों की तैयारी, हार भी आ चुके थे। मियाँ जी ने कहा कि है तो छोटी सी लेकिन नहीं हम भी पहनेंगे, सालार के जूते भी अर्जेंट है। बच्चों की तैयारी चल रही थी, मैंने वही बर्थडे वाले ड्रेसेस पहनाए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो जी यही पहना देती हूँ, वरना मैंने सोचा था कि मैं ये करूँ, लेकिन मैंने कहा जी बच्चों को कौन देखता है, मैं ख़ुद भी किसी के बच्चे इतने गौर से नहीं देखती, पर्सनली बता रही। हाँ लेकिन लोग कहते हैं कि भाई, मैं समझती हूँ जहाँ जाते हैं ना मेन जो किरदार होता है ना वो अगर दुल्हा या दुल्हन की जो फैमिलीज़ होती है उन्हें लोग देखता है, बच्चे तो कहीं मिलते ही नहीं है ना, बच्चों को कोई देखता है। लेकिन मैंने अपनी जो है ना अपनी सोच को पूरे करते हुए बच्चों के बाल बनवा लिए थे, बस उन्हें किया। हानिया को मैंने यही ड्रेस पहनाया क्योंकि मुझे लगा बस ये ज़्यादा अच्छा है, साथ मैंने खुद से वेयर कर लिए थे। अब मैंने कहा जी अब अचानक के काम तो फिर ऐसे ही होते हैं ना, कहते हैं ना कि जल्दी के जो ढोल बजते हैं ना वो फिर इसी तरह के बजते हैं। अच्छा मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे साथ अभी ये था कि मैंने ये वेडिंग एनिवर्सरी आज कल के डे हुई है ना, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने बीच में 2-3 ब्लॉग भी सेट किए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि जो चीज़ जिस वक्त हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगी। रात को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, हम लोग निकल गए थे। माशाल्लाह गर्मी है तो पता ही नहीं चलता, 8 साढ़े 8 बजे भी फुल अंधेरा था। लेकिन जो माशाल्लाह जिस जगह पर ये था वो अच्छा सा लॉन था, बहुत अच्छा लॉन था और मतलब मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा था। साथ ही जो है हम लोगों की सिस्टर्स वगैरह की गाड़ियाँ भी साथ में मिली, भाई की भी। मैं अपने घर से आई थी, वो लोग अपने घर से आए थे। टाइम नहीं था कि हम लोग साथ में मिलते, तो भाई यहीं मिलाना हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम बचा ही नहीं था। चले मैंने कहा मुझे ये हो रहा था कि अम्मी ने क्या पहना होगा, सिस्टर ने क्या पहना होगा, क्योंकि किसी से इतना कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि हमने आपस में क्या पहना होगा। मुझे ये मन में हो रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लिया। हम माशाल्लाह मेन पॉइंट पे पहुंच गए थे। अच्छा बहनें कोई भी हो, बहनों के अरमान इतने होते हैं ना भाइयों के लिए।
साथ ही मैंने मियाँ जी को भी ड्यूटियों पे लगा दिया। मैंने कहा अब जी हमारे तो कोई भाई है नहीं, आप लोगों ने ये ड्यूटियाँ निभानी है। और सब ने अपने अपनी चीज़ें पकड़ ली थी। भाई भी तैयार हो चुके थे। माशाल्लाह माशाल्लाह लॉन बहुत प्यारा था, बहुत मतलब आउटडोर पर बना था। सब कुछ इतना खुला डुला था कि काफ़ी मज़ा आ रहा था। कहते हैं ना कि अक्सर माहौल आपके मूड स्विंग्स को काफ़ी अच्छा कर देता। और ये हार वार भी हमें पहना दिए गए थे एंट्री के बाद। और ये जो थी ब्राइड थी और बहुत माशाल्लाह प्यारी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, ज़िंदगी में हर वो चीज़ कामयाबी हासिल करें जो ये चाहते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये दुआ हमेशा करती हूँ कि जो नए कपल्स होते हैं अल्लाह पाक इनको हमेशा ज़िंदगी में हर खुशियाँ दे। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से निभाते हैं या मना रहे हैं या हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। साथ में ये वो पॉइंट था निकाह के बाद ये जो छुआरों का होता है ना, ये बड़ा प्यारा टाइम होता है। सबको यही होता है दो चार हमें मिल जाए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये साथ ही अम्मी लाई थी अपनी बहू के लिए रिंग जो कि बहुत ही प्यारी थी। साथ में मैंने कहा कि भाई गजरे वजरे मैंने ही पहनाने, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है ना ऐसे कामों में। और ये जो पॉइंट होते हैं ना, जो बहनों के अरमान होते हैं, अल्लाह पाक सब बहनों के अरमान अपने भाइयों के साथ पूरा करे। अच्छा, मज़े की बात सब कुछ अच्छा था, साथ में खाना भी बड़े मज़े। अच्छा, खाना उस वक्त ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब अच्छे से सर्व किया गया हो, माहौल अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हों। तो हम लोग भी बड़े मतलब समझ लें कि मैं तो बड़ी भूख मुझे लग रही थी और मैंने बड़े मज़े से इंजॉय किया था। और बस इसी तरह से हर चीज़ बहुत अच्छी। मैंने ड्रेस ये पहना था, बड़ा भरा हुआ पहना था, क्योंकि मैंने कहा मेरे भाई की वेडिंग जो है सेरेमनी थी, निकाह सेरेमनी थी, तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें। बस इसी के बाद हमारा ये जो छोटा सा प्रोग्राम था जो ख़त्म हुआ और बहुत मज़ा आया। बस माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।